पालगंज में राजू एक अकेला ऐसा छोले भटूरे बेचने वाला था जिसकी दुकान पर घंटों तक लाइनें लगी रहती थीं। लोग उसके हाथ के बने छोले भटूरे के दीवाने थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए भी राजू के पास ऑर्डर आया करते थे। अरे भाई राजू, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी। सुना है तुम्हें मास्टर जी के शादी का बड़ा ऑर्डर आया है। नहीं भाई, ये तो सब बस राम जी की कृपा है। हाँ, राम जी की कुछ ज्यादा ही कृपा है तुम पर, वरना देखो छोले भटूरे तो मैं भी स्वादिष्ट ही बनाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर कोई आता ही नहीं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, तुम और भी ज्यादा मेहनत करो, देखना तुम्हारी दुकान भी चलने लग जाएगी। इसके बाद हरीश बड़बड़ाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, बड़ा आया, जब से इस कमीने ने यहाँ नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाना शुरू किया है, हमारा तो पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। सुनिए जी, इस राजू और इसके छोले भटूरे के ठेले का कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक कहती हो भाग्यवान। उस रात राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उनके लिए ये बहुत बड़ा ऑर्डर था। राजू जल्दी जल्दी 500 प्लेट की ऑर्डर तैयार कर लेता है और अपने ठेले को बहुत ही सुंदर से सजा लेता है। इसके बाद वो खुद भी तैयार होने घर के अंदर चला जाता है। तभी मौका देखकर हरीश और उसकी पत्नी दबे पांव राजू के घर के अंदर घुस जाते हैं। अच्छा बेटा, तो मास्टर जी की शादी के ऑर्डर की पूरी तैयारी हो चुकी, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तू कैसे इस ऑर्डर को पूरा करता है। ए जी, सिर्फ बोलते ही रहोगे या कुछ करोगे भी? हाँ भाग्यवान, अभी किए देता हूँ। इसके बाद हरीश और उसकी पत्नी मिलकर राजू के छोले में ढेर सारा बालू मिला देते हैं कि तभी राजू की आवाज सुनाई देती है, अरे जल्दी करो शांति, वरना हमें लेट हो जाएगा। तभी राजू की नजर हरीश और उसकी पत्नी पर पड़ती है। भाई हरीश, तुम यहाँ और भाभी जी भी साथ में है। भगवान झूठ न बुलाए हरीश भाई, बस यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। वो तो हम मास्टर जी की शादी के ऑर्डर के लिए बस जा ही रहे थे। इसके बाद राजू अपने ठेले के साथ बहुत ही खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। गांव के सभी लोग राजू के हाथ की छोले भटूरे खाने को बेताब थे। खाने की सभी काउंटर को छोड़कर केवल राजू के छोले भटूरे के स्टॉल के आगे लोगों की लंबी लाइनें थीं कि तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, थू छी, ये है आपके यहाँ के फेमस छोले भटूरे मास्टर जी। इससे घटिया छोले भटूरे मैंने आज तक नहीं खाए। सही कहा आपने भैया, मुझे तो लगता है कि हमारी बेइज्जती कराने के लिए मास्टर जी ने ऐसा घटिया छोले भटूरे वाले को बुलवाया है। अरे नहीं समधी जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? हमने तो खास आपके लिए ही हमारे गांव के सबसे स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने वाले को बुलाया है। अच्छा लो फिर तुम ही चक्कर बताओ, क्या बकवास बनाया है तुम्हारे गांव के स्वादिष्ट छोले भटूरे वाले ने? जैसे ही मास्टर जी खाने का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालते हैं, हे राम राजू, ये क्या बकवास बनाया तुमने? ये छोले भटूरे हैं या बालू भटूरे? कैसी बात कर रहे हैं मालिक? मैंने तो चुप करो और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। इससे बढ़िया तो ये होता कि मैं तुम्हारी जगह हरीश को छोले भटूरे का ऑर्डर दे देता, कम से कम मेरी इज्जत तो न जाती। इतने में हरीश अपने ठेले के साथ वहाँ आ जाता है। हुजूर, अगर आपकी इच्छा हो तो एक बार मेरे हाथ के छोले भटूरे भी जरा चख लीजिए। इसके बाद मास्टर जी अपना ऑर्डर हरीश को दे देते हैं और पूरे गांव में राजू की बहुत बदनामी होती है। अगली सुबह नुक्कड़ पर जब राजू फिर से अपने छोले भटूरे की दुकान लगाता है तो उसके दुकान पर कोई भी खाने नहीं आता। शांति, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया, हमारा धंधा चौपट हो गया शांति, और ये सब मेरी वजह से हुआ है। राजू इस अपमान को सह नहीं पाता है और धंधा चौपट होने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। राजू के मरने के गम में उसकी पत्नी शांति भी पागल हो जाती है और इधर उधर भटकने लग जाती है, लेकिन राजू की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भूत बन जाता है। अरे भाग्यवान, देखो आज हमारी कितनी कमाई हुई है। ए जी, अब हम इन पैसों से ढेर सारे गहने खरीदेंगे। हाँ, जो चाहे ले लेना, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। भला उस राजू का जो मरते मरते हमारे काम आ गया। मैंने तो बस उसकी बदनामी करवाकर उसके छोले भटूरे का धंधा बंद करवाना चाहा, लेकिन उसने खुद ही अपनी जान देकर मेरा काम और भी आसान कर दिया। इसके बाद दोनों ठहाका मार मार कर हंसने लग जाते हैं। वहीं पास में ही खड़ी राजू की आत्मा ये सब कुछ सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने तुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और तूने मेरे साथ ये सब किया। जिंदा रहकर तो नहीं कर सका, लेकिन अब भूत बनकर ही मैं तुझे सबक। उन दिनों गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था जिसमें छोले भटूरे बेचने के लिए हरीश भी तैयार था। वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके अपने छोले भटूरे के ठेले को तैयार कर लेता है और मेले के लिए निकल जाता है।
आओ भाई आओ, सिर्फ 20 रुपए में टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे खाओ। ये सुनकर लोग उसके ठेले के आगे रुकने लग जाते हैं। तभी राजू का भूत हरीश के छोले में ढेर सारा नमक डाल देता है। भैया 1 प्लेट छोले भटूरे देना। हाँ अभी देता हूँ। हरीश जल्दी जल्दी गर्मा गर्म छोले भटूरे अपने ग्राहक को देता है। तो छी, हे राम, क्या ये? क्यों, क्या हुआ भाई? छोले भटूरे पसंद नहीं आए क्या? अरे ये छोले भटूरे हैं जहर, अपने सड़े हुए छोले भटूरे अपने पास ही रखो, हमें नहीं खाने। ऐसा कहकर वो ग्राहक गुस्से में प्लेट पटक कर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते उसके सारे ग्राहक खराब खाने की शिकायत करते हुए वहां से चले जाते हैं और हरीश दुखी होकर अपने घर लौट आता है। आप आ गए, चलो जल्दी जल्दी बताओ आज कितने पैसे कमा कर लाए हो? तुम्हें तो बस जब देखो पैसे ही पैसे चाहिए होते हैं। यहाँ पूरे मेले में मेरी इज्जत खराब हो गई। क्यों, क्या हुआ जी? पता नहीं क्यों आज मेले में किसी को भी मेरे हाथ के छोले भटूरे पसंद ही नहीं आए। आज तो बस घाटा ही हो गया। क्या कहा? लेकिन ऐसा कैसे हुआ? छोले भटूरे तो अच्छे ही बने थे। वैसे भी उस राजू के मरने के बाद इस पूरे गांव में इकलौते तुम ही तो हो जिसे छोले भटूरे बनाना आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। उसी रात हरीश और उसकी पत्नी अपने घर में सो रहे होते हैं कि तभी एक भयानक आवाज उन्हें सुनाई देती है। छोले भटूरे ले लो, बिल्कुल फ्री में, गर्मा गर्म छोले भटूरे, आओ आओ खाओ। जिसे सुनकर हरीश की पत्नी की आंख खुल जाती है। ए जी, बाहर कोई फ्री में छोले भटूरे बेच रहा है, चलिए ना जी खाते हैं। इतनी रात गए कौन बाहर छोले भटूरे बेच रहा है? मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस उसके यहाँ से छोले भटूरे लेकर आइए, समझे? अच्छा अच्छा भगवान, अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर हरीश घर से बाहर निकलता है तो उसे सामने राजू के छोले भटूरे का ठेला दिखाई पड़ता है। कौन हो भाई? अरे राजू का ठेला तुम्हारे पास कैसे आया? भाई साहब एक बार मेरे हाथ के छोले भटूरे खाकर तो देखिए, तुमसे तो अच्छे ही बनाता हूँ। क्या कहा? तू मुझसे अच्छा छोला भटूरा बनाता है? तो खिला 1 प्लेट, मैं अभी तो जरा देखूं कैसे हैं तेरे छोले भटूरे। ऐसा कहकर जैसे ही हरीश उसके पास जाता है, राजू की आत्मा उसे 1 प्लेट छोले भटूरे दे देती है। हरीश एक निवाला अपने मुंह में डालता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो राजू के हाथों के छोले भटूरे हैं। और फिर वो छोले भटूरे वाला एक भयानक रूप ले लेता है और अपने भयानक आवाज में हरीश से कहता है। क्यों हरीश, कैसे लगे मेरे हाथ के छोले भटूरे? तुम तो राजू, लेकिन तुम तो मर चुके हो। मैं मरा नहीं, बल्कि तुमने मुझे मरने पर मजबूर किया। मुझे माफ कर दो राजू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? तुम इसे गलती कहते हो? तुम्हारी वजह से मेरी जान चली गई, मेरी पत्नी पागलों की तरह इधर उधर भटक रही है और तुम कहते हो गलती हो गई। मुझे माफ कर दो राजू। माफी नहीं, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजू की आत्मा उसे हवा में उठा लेती है और पीटने लग जाती है। किसी तरह से हरीश अपनी जान उस भूत से बचाने के लिए वहां से भागता है। उस सुनसान रात में उसे सामने एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए हरीश उस पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अरे कौन हो तुम? कहाँ गुस्सा चला रहे हो? मैं हरीश हूँ, मेरे पीछे उस राजू छोले भटूरे वाले की आत्मा पड़ी है। इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। क्या कहा? राजू छोले भटूरे बेचने वाला? कहीं तुम उस राजू की बात तो नहीं कर रहे जिसने कुछ दिनों पहले खुदकुशी की थी? जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है भला? क्योंकि मेरे ही कारण उसने खुदकुशी की थी, मैंने उसे मरने पर मजबूर किया था। इसके बाद हरीश डर के मारे सारी सच्चाई उस पुलिस वाले को बता देता है। सारा सच जानने के बाद पुलिस हरीश और उसकी पत्नी को राजू को खुदकुशी के लिए उकसाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अरे भाई सुरेश, तुमने सुना? उस कमीने हरीश ने हमारे राजू से जलन के मारे ये सब कुछ किया था। हाँ भाई तुमने ठीक कहा, एक ही तो स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाने वाला था हमारे पूरे गांव में, और बेचारा वो भी किसी कमीने के कारण दुनिया छोड़कर चला गया। अब कहाँ मिलेगा राजू के हाथ का वो स्वादिष्ट छोला भटूरा? राजू की आत्मा वहीं पास खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी और उसकी आंखें नम थी कि आखिरकार लोगों को सच्चाई का पता लग ही गया और राजू की आत्मा को मुक्ति मिल गई।